नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ समाचार 24+ में। एक वित्तीय पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार से 2% भारतीय इक्विटी में निवेश करते हैं। यह आंकड़ा दिखाता है कि शेयर बाजार और आम आदमी के बीच स्वीकार और अस्वीकार्यता का रिश्ता है। यह जाने बिना कि आपके पैसा आपका काम आ सकता है, गलत जानकारी, भरोसे की कमी और एक सख्त व्यापारिक व्यवस्था के अभाव के कारण अधिकांश लोग निवेश करने से बचते। इम्पल्स टेक्निकल, आफ्टरलाइफ और पोलीट्रेड जैसे 3 स्टार्टअप्स ने मिलकर भारतीयों में निवेश करने की क्षमता बढ़ाने और इसे लेकर लोगों की शंकाओं का हल करने के लिए एक साथ कदम बढ़ाए। इंटरनेट की सबसे बड़ी क्रांति के दौर में सभी के लिए एक अनुकूल व कुशल व्यापारिक परिस्थिति की तंत्र बनाने के मिशन में तहत खुदरा निवेशकों के साथ लाइव बातचीत के लिए पूरे भारत के दौरे पर। इसी के तहत 4 मई 2022 को दिल्ली के इंपीरियल होटल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आफ्टरलाइफ की संस्थापक शीतल कौल, यह संस्थापक आदित्य काला, पोलीट्रेड के प्रोडक्ट हेड आशीष सूद, सकल कुमार के साथ इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में अपनी अनुभव साझा किए। मेरा नाम शीतल है। मैं एक प्राउड इंजीनियर हूँ। बाय क्वालिफिकेशन आई एम एन इंजीनियर। आई हैव ओवर 12 years of experience into IT and telecom organizations. आफ्टरलाइफ का जन्म कुछ ऐसा हुआ कि एक ऐसा हादसा हुआ हमारे साथ। हम सबके साथ कोई ऐसे हादसे होते हैं जिससे हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसने फोर्स किया हमें सोचने पे कुछ ऐसा क्रिएट करने के लिए। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ये रियलाइज किया दिस इज व्हाट आई वांट टू डू विद द रेस्ट ऑफ माय लाइफ एंड एक्चुअली वी वांट टू डू विद द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। स्टॉक मार्केट मेरे नसीब में नहीं है, मैंने स्टॉक मार्केट छोड़ दिया और फिर वापस बैंक पे थोड़ा हमारी सिचुएशन आ गई और वो मैंने टाइम बहुत खराब देखा। उसके बाद 2014 में मैंने फिर शुरू किया और फिर धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट को समझा कि मार्केट कैसे चलता है। और मैंने खुद ही सीखा कि जब आप लाइफ में फेल हो जाते हो, जब आप 10th मेरिट हो, 12th मेरिट हो, तो जो लोग ऑलरेडी फेल हो रहे हैं उनके लिए डिफिकल्ट नहीं है फेलियर को एक्सेप्ट करना, लेकिन जो लाइफ में अच्छा कर चुके हैं और बाद में फेल होते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा मुझे स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहिए, सीखना चाहिए। और आपके दिल्ली में ही संदीप माहेश्वरी है, तो उनके मैंने मोटिवेशनल वीडियोस देखे और उन्होंने एक बताया था कि यूट्यूब पे आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं। तो जब मैं थोड़ा सक्सेसफुल हुआ मार्केट में तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसमें 1.5 लाख फॉलोवर्स ऐड हुए। 2 साल पहले मैंने यूट्यूब पर भी इतना एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन जब मैं लाइफ में अच्छा करने लग गया 2019-2020 में, तो मैंने सोचा क्यों ना जो मेरी एज के, जब मैं 18 साल में मैंने शुरू किया और नुकसान किया, तो मैं यंग ऑडियंस को एम्पावर करूँ। क्योंकि यंग ऑडियंस जो होती है 18-20 साल की, जो टेंडर एज होती है, यहाँ पे लोगों को इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ये पता नहीं होता है। तो मैंने इंस्टाग्राम पे अपना काम चालू किया और इंस्टाग्राम पे हम ग्रो कर ही रहे हैं डे बाय डे। और फिर बाकी पार्टनर्स भी जुड़ते गए और हम लोग अभी अपना इवेंट हर जगह कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको एम्पावर करूँ। क्योंकि ये जो एज है इन्वेस्ट ना करना, पैसा लेके हम सब लोग कमा रहे हैं अपनी अपनी लाइफ में, लेकिन हम पैसा लगाएगा, कोई प्रॉपर्टी में लगा रहा है, कोई गोल्ड में लगा रहा है, कहाँ लगाएंगे आप? बैंक्स में लगा रहे हैं तो बैंक्स डूब रहे हैं आजकल। आप देखिए यस बैंक में काफी लोग परेशान हैं, शेयर्स में लगा रहे हैं, लेकिन लोगों को अगर राइट नॉलेज मिले कि कहाँ पैसा लगाएं, तो उसके लिए मैंने एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया जो AI बेस्ड है, जो प्रेडिक्ट करता है कि स्टॉक मार्केट कहाँ जा सकता है। इसके मैं अपने बहुत सारी रील्स बनाता हूँ, जो बहुत सारी रील्स वायरल हुई है। हमारी सोच मिलती है, हमें साथ में आना चाहिए और हम अपनी बात सब तक पहुंचाना चाहते हैं। हम अपना मिशन सब तक पहुंचाना चाहते हैं और ये आपके बिना पॉसिबल नहीं हो सकता। आप यहाँ आए, आप हमें सुन रहे हैं और आप हमारी आवाज दुनिया तक लेके जाएंगे। आपने ये कोशिश की, इसके लिए सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मैं करीब 11 साल पहले मैंने अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू की थी। मैंने एक इवेंट कंपनी शुरू की थी और इस नोट पे शुरू की थी कि मैं इस कंपनी से, और मेरी कंपनी का स्लोगन था मेकिंग मोमेंट्स मेमोरेबल, और मैं वाकई में उसमें विश्वास रखता हूं कि हम उन मोमेंट्स को स्पेशल बनाएं क्योंकि वो याद रह जाती है। उसके बाद शीतल को मैं करीब 25 सालों से जानता हूं। हम 25 साल से एक दूसरे को जानते हैं। करीब 5 साल पहले हम शादी के बंधन में बड़े हुए, मैरिड टू ईच अदर। और हमारे साथ जैसे उन्होंने कहा एक हादसा हुआ, सबकी जिंदगी में एक मोड़ आता है जहां से जो आपको सोचने में मजबूर करता है और जो आपकी जिंदगी बदलता है। हमारे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें शायद हमारी जान जा सकती थी। हमारा सेकेंड लाइफ है और उसने हमें सोचने पे मजबूर किया। उसने हमें ये सोचने में मजबूर किया कि हमारे जाने के बाद हमने जो प्लान्स किए हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, चाहे वो कैसे भी प्लान्स हैं, वो कैसे एग्जीक्यूट होंगे, या हमारे अपनों को उनके बारे में कैसे पता चलेगा। और हमने, जैसा कि हर कोई करेगा हम में से, Now what we do,
we go to the customers, to the retail investors. Like sir said, we need to diversify portfolios. So Polytrade अब बीच में आया है, जहां पे हम रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, उनसे उनका पैसा लेते हैं और सिक्योर ट्रेड क्लास एसेट में डायरेक्टली लगाते हैं। आज जब आप बैंक को पैसा देते हैं तो आपको 6, 7, 8% मिलता है, और वो बैंक सेफ ट्रेड फाइनेंसेस में अपना आपका पैसा आगे लगा रहा है। इसके अंदर दे आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क एंड इट्स सिक्योर्ड फॉर देम। नाउ दैट्स एग्जैक्टली व्हाट पॉलीट्रेड इज डूइंग। हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जा रहे हैं, उनको सिक्योर एसेट क्लास दे रहे हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन पॉलीट्रेड, एंड पॉलीट्रेड ये पैसा आगे स्मॉल एसएमईज को एम्पावर करने के लिए फंड करता है। वी हैव आवर ओन क्रेडिट डिसीजनिंग इंजन, वी हैव आवर ओन सोर्स ऑफ फंडिंग. This is something that is changing and revolutionizing the world.